रहे हैं 44 नंबर के जर्सी में जेलू देवगम, 12 नंबर पर बिरजू पात्रो जो कि खुद कप्तान है 27 नंबर पर खेलते हुए, और 22 नंबर के जर्सी में गार्दी बलमोचू जो एक गोल किए हुए हैं अब तक। अविनाश हेमरम 14 नंबर के जर्सी में, विलिंग गोप 11 नंबर के जर्सी में, उनके पास भी एक गोल है, और 21 नंबर के जर्सी में खेलते हुए रमेश आल्डा और उनके पास भी एक गोल है। 17 नंबर के जर्सी में खेलते हुए नितेश बारी और बिल्ला बांदा, उनके पास जर्सी का नंबर यहां पे अंकित नहीं है, लिखा नहीं गया है, राजबारी और इसके बाद लच्छू बारी। चलिए ये संभावित खिलाड़ी के रूप में विराजमान है और आगे बढ़ते हैं मैदान के दो दक्षिणी दिशा में। ये यूके एफसी की टीम जो दिनेश कुमार आल्डा के कप्तानी में ये टीम खेल रही है, अविनाश कुर्सी खेलते हुए 1 नंबर के जर्सी में और 7 नंबर के जर्सी में खेल रहे हैं आपका दिनेश कुमार आल्डा, उनके पास एक गोल है, और 11 नंबर के जर्सी में पांडव सोरेन, 2 नंबर पर खेलते हुए दीपक आल्डा और 6 नंबर के जर्सी में फागू मुर्मू, 8 नंबर के जर्सी में है लालू सोरेन और 5 नंबर पर सिद्धू आल्डा, 4 नंबर पर कानू बीरुआ और 9 नंबर पर राघव पारी जी। तो देखते हैं ये फासला जो है किस तरह से कामयाबी के पथ में दोनों ही टीम को लेकर चलती है, और कतई नहीं चाहेगी दोनों टीम कि हमें यहां से बेक होना पड़े और मैदान को अलविदा लेना पड़े। काफी गहमा गहमी का ये मैच का नजारा है और परस्पर तरीकों से वो यहाँ पे दोनों ही टीम खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आसान नहीं होगा क्योंकि सिर्फ एक कदम दूर है जो तृतीय चक्कर के रूप में जिसे हम जानते हैं, दोनों ही टीम की समाप्त हो जाएगी, मगर जाएगी एक टीम ही, और वो टीम कौन सी होगी, या तो यूके एफसी या फिर केटीएस के रूप में। मैं आगामी खेल के लिए भी अभी से ही पैगाम दे देना मुनासिब समझ रहा हूं। ये टीम होंगी दूसरे चक्कर का तीसरा खेल के रूप में मरकम हाथू एफसी वर्सेस यूथ क्लब जोड़ा पोखर। यूथ क्लब जोड़ा पोखर के टीम के खिलाड़ी या फिर टीम के कप्तान, टीम के मैनेजर हमारी इस संवाद को सुने और आपकी टीम इसके बाद खेलेगी, लेकिन मैच समाप्ति के पहले ही आपकी टीम मैदान के जो ये मेडिकल जोन है वहां पे लाइनअप हो जाएगी आपकी टीम। फैंस धीरे धीरे जो है यहाँ पे हौसला बढ़ाती हुई दोनों ही टीम के खिलाड़ियों की, और खुदा को भी याद करते हुए, स्मरण करते हुए कि काश हमें एक गोल जो है मिल जाए, और इस मौके को कहीं ना कहीं जो है बेशक बेहतर अपॉर्चुनिटी को संज्ञा देकर और यहाँ पे सर्वप्रथम जो है हमें एक गोल मिल जाए, यही मनोकामना बन रही है दोनों ही टीम के अपने अपने फैंसों की। मगर इस खूबसूरती जो कि टारगेट को लेने में आसान नहीं होगा दोनों ही टीम को। क्यों? क्योंकि नीचे एक सनसनाता हुआ शायद गोलकीपर जरूर वहां पे गिर गए, लेकिन हादसा बड़ी नहीं हुई, खतरा टल सी गई मैदान के उत्तरी छोर में। आज अगर देखा जाए तो आज शारीरिक रूप से अगर आप इस दक्षता को पार कर पाते हैं और आपके पास इसका जो है सामर्थ्य है और एक अच्छा खिलाड़ी होने के नाते आप खुद को पेशकश कर रहे हैं, एक अच्छी टीम में आप मौजूद हैं, तो किंतु परंतु की बात नहीं होनी चाहिए। और सबसे पहले कि जो किसी भी टीम के मैनेजर हों, आप अपने टीम को समय के पहले ही प्रेरित कर दें, प्रेरणा दें मेडिकल जोन में। समय बहुमूल्य है, कीमती है,
और इतनी बड़ी इस जो कार्य योजना को हम इस प्रपोजल को किस तरह से सफलता का द्वार में लेके जाएं, ये हमारे लिए एक खतरा का सूचक बन चुका है। देखना होगा, मगर कीपर के द्वारा शानदार बचाव, दाद देनी होगी, तारीफ करनी होगी हमारे केपीएस टीम के गोलकीपर की और उनकी इस करिश्माई तरीके को जो भाप पाना एक सनसनीखेज खेल को विकसित करने के काफी करीब थी। यूकेएफसी की टीम लगातार इस आक्रमण पे आक्रमण करती हुई नजर आ रही है। विजयी पहचान को बनाने के लिए जो ललाइट होकर के पहला एसिड की जो ये घड़ी है वो 1-0 के रूप में इस आंकड़े को प्राप्त करने के लिए इनकी ललक का परिचय जो हमें दिख रहा है। थोड़ा सा गदगद कर देने जैसी स्थिति जो है प्रभ जाती है। इनकी जो ऊर्जा है, इनके पास जो मनोबल है, गिरफ्तार सा बढ़ने लगता है जब मौका बार बार बनती है और उस मौके को बार बार गोलपोस्ट में लेके जाते हैं। कहीं तीसरी बार ये मौका आ जाए तो इस बार जो है हम जरूर सफल होंगे। इस तरह का यहाँ पे हम देख रहे हैं मनोकामना के साथ जो है दोनों ही टीम डटकर खेलती हुई नजर आ रही है। तो मडकम हाथू एफसी की टीम और यूथ क्लब जोड़ा पोखर इसके बाद वाली मैच होगी। इसके बाद वाली मैच होगी मडकम हाथू एफसी बनाम यूथ क्लब जोड़ा पोखर। बहुत ही बेकार गेंद के साथ आगे बढ़े हमारे केपीएस टीम के खिलाड़ी और बिल्कुल जो है मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। स्कोर बोर्ड को फेरबदल करने के लिए पूरा यहां पर अपना गहमागामी खेल को बढ़ावा देते हुए धीरे धीरे समय आगे की ओर बढ़ती हुई जा रही है और दर्शकों की हुजूम में बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रहा है। मैं फिर से आज के समापन समारोह में जो 3 दिवसीय फुटबॉल खेल प्रतियोगिता का ये पखवाड़ा जो है हम सभी के लिए समाप्ति की दहलीज को छू रही है, जो SNTP घोड़ा के रूप में दर्ज हुई है। जमीन को छू करके गेंद मैदान से बाहर टच लाइन में सुंदर सा यहाँ पे थ्रो रहा। पूर्वी दिशा के टच लाइन के काफी करीब अविनाश खेलते हैं अपने नजदीकी साथी खिलाड़ी के लिए, अब तक उनके ही टीम के कब्जे में, लेकिन हेडर के जरिए इस खतरे को टालने में सफल, मगर गेंद को चुराने में सफल यहाँ केपीएस की टीम। काफी अच्छा अपना चेहरे के काफी करीब गोल के लिए घुस गई और दीजिए पानी ना पानी का 14 नंबर ए अब 14 नंबर बहुत ही बेहतर समन्वय, जो अच्छा साझेदारी और आखिरकार सफल रहे, वो कामयाब होते हुए दिखे। और लीजिए एक बार फिर से गेंद जाती हुई पेनल्टी एरिया से गोल एरिया की ओर। इस बार क्या मुकम्मल होते हैं उनके ही अपने खिलाड़ी काफी करीब। लीजिए ओवर कॉन्फिडेंस इसे कहा जाता है। वो अकेले थे
गोल एरिया के नजदीक जर्सी नंबर 11 जो लंबे कद के खिलाड़ी हमारे केपीएस से कप्तान बिरजू पात्रो जरूर नाखुश होंगे, क्योंकि हमारी टीम को और एक गोल मिल जाती। एक अच्छा जो है बढ़त की श्रृंखला को हम सुरक्षित करते हुए नजर आ रहे थे। रुझान काफी आगे बढ़ती हुई दिख रही थी, लेकिन क्या करें, मौके शायद फिर से बनेंगे। क्या तोड़ यहां पे निकाले हुए हैं मैच रेफरी हमारे जो शिवलाल सोरेन जी हैं। यहाँ पे काफी अनुभवी मैच रेफरी हैं, उनको मैं जितना भी तो इसके बाद वाली जो मैच होगी उसको पहले भी बता दी गई है, और वो टीम होंगे मडकम हाथों एफसी बनाम यूथ क्लब जोड़ा पोखर। आप आएंगे हमारे मेडिकल जोन में। मैच समाप्ति के पहले ही 5 मिनट के पूर्व ही आप अपना उपस्थिति दे देंगे हमारे मेडिकल जोन में। इसके बाद वहां से लाइनअप के लिए भेजी जाएगी। सीटी बजती हुई और इस एडवांटेज को प्राप्त करते हुए यूके एफसी के टीम के खिलाड़ी और हमारे कमेटी के जितने भी जो मेंबर्स होंगे, जिन्हें जहां पे कार्यभार दिया जा रहा है, उन सभी मेंबर्सों से मेरी अनुरोध होगी कि आप अपने अपने स्तर से छा जाएं और अपने अपने स्तर से जो है इस कर्तव्य को निष्ठा के साथ निभाएं, क्योंकि आज अंतिम दिन है और समापन दिन के रूप में हम प्रवेश ले रहे हैं। यूके एफसी छोर से क्या विपक्षी टीम के खिलाड़ी को भेजने में नाकाम होंगे या फिर सफल होंगे, और हथेली को उठा करके ये संकेत शिवलाल जी यहाँ पे महत्वपूर्ण ऑप्शन दे दिए हैं, जो कि कॉर्नर किक के रूप में। और इस सम्मानित होते हुए हमारे यूके एफसी के टीम के खिलाड़ी एक अच्छा हेडर की आवश्यकता है यहाँ पे। अगर मैच को बराबरी पे लेके आए, वापसी कमबैक की अगर घड़ी में जाना चाहते हैं यूकेएफसी के टीम के प्लेयर, तो एक गोल यहाँ पे उनको करना ही होगा। लेकिन हेडर का स्थिति यहाँ पे नहीं बन पाया, फिर भी पेनल्टी एरिया से गेंद को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जर्सी नंबर 12 के द्वारा भेजा गया था गोल पोस्ट के लिए, लेकिन दिशाहीन शॉट के रूप में हमें देखने को मिला। मैदान से दक्षिणी दिशा से बाहर गेंद, बहुत बड़ा हेरफेर की स्थिति जो है पनपने वाली थी। फिलहाल बेपटरी की ओर जरूर ये ट्रैक जा रही है और इसको पटरी पे लाने के लिए जो जद्दोजहद का इस सिलसिले को लगातार जारी रखा जा रहा है, ये काबिले तारीफ है यूकेएफसी टीम के खिलाड़ी के माध्यम से। रमेश आल्डा उनके द्वारा गेंद को शॉट जरूर किया गया यहाँ पे, लेकिन गेंद अच्छी थी, मोमेंट बढ़िया था, माहौल काफी अच्छी थी, लेकिन इनके द्वारा जो शॉट दिशा देने में वो नाकाम रहे। मडकम हाथू एफसी वर्सेस यूथ क्लब जोड़ा पोखर। इसके बाद इन दोनों टीमों को मैदान में खेलनी है जो सेकेंड राउंड का तीसरा मैच के रूप में। बहुत ही अच्छा जर्सी नंबर 7 मैदान के पूर्व दिशा के टच लाइन से होते हुए यूकेएफसी के ये खिलाड़ी गेंद को जमीनी पास देकर के राइट डिफेंडर के लिए पढ़ाया है। राइट डिफेंडर अपनी आंख को उठा के लंबे कद के खिलाड़ी के लिए गेंद को दिया, धीरे धीरे गेंद क्रॉस नहीं कर पाई मध्य रेखा को, और यहां पर एक अच्छा साझेदारी छोटा पास हमारे केपीएस की टीम के खिलाड़ी के द्वारा। जर्सी नंबर 14 अविनाश हेम्ब्रम सफल नहीं रहे। इस वक्त लंबे कद के खिलाड़ी यूकेएफसी से उनके लिए गेंद को दिया गया है। देखना यह होगा क्या वो सार्थकता को हासिल करते हैं। सुंदर से ड्रिबलिंग, लेकिन बैकपास को उचित समझा जर्सी नंबर 9 के लिए,
और वो कहां खेलेंगे ये देखना होगा। लेकिन गेंद गई रमेश अल्डा के पैरों से जर्सी नंबर 11 के कब्जे में, उनके ही टीम में। अब तक 1-0 का ही गोल, 1-0 का ही बढ़त जो है उस टीम के खेमे में जाती हुई, जो निरंतर कोऑर्डिनेशन के एक अच्छी जो है साझेदारी का पहल का परिणाम उस टीम के कब्जे में जा रही है। और वो टीम है आपका केपीएस। बहुत ही सुंदर शॉट ब्रजू पात्रों के द्वारा, लेकिन कीपर की अंतिम खेल जिन दो टीमों के बीच होगी। ये टीम है आपका शिव मंदिर चोया एफसी बनाम दक्षिण पूर्व रेलवे झारखंड को ऑपरेटिव खड़गपुर। एक बार ये गेंद फिर से गई जरूर, लेकिन इस बार गेंद जो है गोलकीपर को इस अंदाज में दिया गया कि मैं आपको अभ्यास करा रहा हूं। गोलकीपर के लिए कोई परेशानी नहीं, बार बार यहां पे मौके को बनाया जा रहा है। गेंद इस बार सेंटर लाइन को क्रॉस जरूर कर चुका है, लेकिन ब्रजू पात्र भारी पड़े और छोटा पास दिया अभिनव को। गेंद पूरा एक बार क्रॉस लाइन को करते हुए रोकने में सफल मेन डिफेंडर यूके एफसी के। थ्रो इन का सीटी बजती हुई और शिवलाल सोरेन जी मौके देते हुए केपीएस की टीम को। अच्छी थ्रो रही यहां पे और गेंद को जरूर यहां पे बढ़ा दिया गया है। चुनौती जरूर था और अपने कब्जे में लेने में कोई फायदा नहीं रहा केपीएस की टीम के खिलाड़ी को। और फिलहाल गेंद हमारे यूके एफसी टीम के कब्जे से होता हुआ गेंद आती हुई जर्सी नंबर 9 के पास। अच्छा यहां पे पास दिया गया है, लेकिन बेकार रही। धीरे धीरे झुंड सा स्थिति जरूर बनी थी। बैक पास को चूज किया गया यूकेएफसी टीम के खिलाड़ी के द्वारा। गोलकीपर पहले ही यहां पे गलत जो गुल का इस्तेमाल किया गया, जो दिशा दिखी मैच रेफरी हमारे शिवलाल सोरेन जी गोल एरिया में हमारे यूकेएफसी टीम के खिलाड़ी के द्वारा, और अपना हाथ को उठा करके भी यह संकेत दिया जर्सी नंबर 6 के द्वारा कि मैं गलती किया और मैं इस गलती को एक्सेप्ट करता हूं, स्वीकार करता हूं। और मैच रेफरी इसके लिए संतुष्ट भी हुए। प्रभावपूर्ण तरीके से मैच जो है चलता हुआ। मड़कम हाथू एफसी बनाम यूथ क्लब जोड़ा पोखर। मड़कम हाथू एफसी वर्सेस यूथ क्लब जोड़ा पोखर के टीम के खिलाड़ी। बार बार कही जा रही है कि आप चले आए हमारे मेडिकल जोन में। लंबा पास इस वक्त, मगर डिफेंडर के द्वारा यहां पे अच्छा जो है वापसी के साथ मैदान से बाहर जो कि वो भेज दिए गेंद को। थोड़ा सा गति जरूर यहां पे दे रहे हैं इस मैच में, क्योंकि पिछड़ के रहना टीम में इनके जो अपने जो फैंस हैं वो नहीं चाह रहे हैं। लेकिन क्या करें, वो हादसा हो ही चुकी है जो दुष्परिणाम के रूप में। और मैच समाप्ति की पुष्टि हुई 1-0 का इस बढ़त के साथ हमारे केपीएस की